औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। दुरूद भेजी मोहम्मद वाले। आज एक ऐसे मौजू पर हम गुफ्तगू अपनी आगे बढ़ाएंगे कि जो इंतहा से ज़्यादा मोरिद इब्तला है और जितना ज़्यादा इसकी वजह से लोग जहन्नुम में जाएंगे, कोई ऐसा गुनाह नहीं है कि जिसको अंजाम देने की वजह से लोग इतनी ज़्यादा बड़ी तादाद में जहन्नुम में जाएं, और वो है झूठ। आज हम इसके अखलाक़ी और कुछ फ़िक़ही मसाइल के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। अच्छा, अब झूठ की जो गुफ्तगू है वो ज़ुबान की आफतों के ज़ेल में आती। ज़ुबान की आफत, ज़ुबान की बहुत सारी आफतें हैं जिसमें से एक झूठ भी। इस पर हमारी गुफ्तगू अब स्टार्ट हो रही है। तो आज सबसे पहली आफत का तस्करा झूठ की सूरत में अभी किया जाएगा इस उन्वान के तहत। देखिए, ज़ुबान ये हमारे जिस्म का वैसे तो देखा जाए कितना छोटा सा आज़्व है, इतना छोटा सा ऑर्गन्स में से सबसे छोटा, लेकिन इसके जराइम की जो फहरिस्त है वो बहुत ज़्यादा तवील। और जहन्नुम में जो अफराद जाएंगे उन तमाम जहन्नुमियों के अंदर जो गुनाह सबसे ज्यादा कॉमन है, जो सब में पाया जाएगा, वो झूठ का गुनाह। यानी फकत इस एक गुनाह की वजह से इतनी बड़ी तादाद जहन्नुम में जाने वाले अफराद की होगी कि अगर हम इस 2 तोले की जुबान को अपने किसी तौर पर कंट्रोल कर लें तो बहुत ज्यादा कवी उम्मीद है कि फिर जहन्नुम में जाने से बचा जा सकता, अगर ये छोटी सी अपनी जबान को कंट्रोल कर लिया जाए। यह भी कहा जाता है कि तमाम गुनाहों को अगर किसी संदूक में रख के ताला लगा दिया जाए तो उसकी चाबी जो है वो झूठ। यानी बस अपने इस चाबी को आपने लगाया, यानी जबान को झूठ का आदी बनाया, और उसके बाद गुनाहों का एक पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा और इंसान हर किस्म के गुनाह के अंदर मुब्तला होता चला जाएगा। ये एक इंतहाई अहम बात है जिसका अलल खुसूस ख्याल रखना है, क्योंकि ये गुनाह एक ऐसा गुनाह बन गया है कि जिसके गुनाह को गुनाह समझना भी लोग अब भूलते जा रहे हैं। अब तो बिल्कुल एक आम और कॉमन सी बात बन गई, बल्कि अगर कोई सच बोले या झूठ ना बोले किसी मौके पर तो बड़ी मजम्मत की जाती। क्योंकि मैं खुद भी इस पेशे से वाबस्ता हूं, तो अक्सर लोग जो जाली मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह बनवाने के लिए बहुत से मरीज अगर आते हैं और अगर इनकार किया जाए या उनको शरई मसला बताया जाए तो मैंने इंतहाई हैरानगी और अचंभे की एक सी कैफियत हो जाती है कि ये कैसे मुमकिन है। नहीं कि डॉक्टर साहब कौन सी दुनिया की मखलूक है जो इस किस्म की बात कर रहे हैं। तो बहरहाल ये एक ऐसा गुनाह है कि एक चाबी की तरह से, कि बस वो चाबी आपने लगाई और उसके बाद हर गुनाह का इर्तिकाब करना इंतहा से ज्यादा आसान हो जाता है। अच्छा देखिए, ये भी कहा जाता है कि देखिए बहुत सारे गुनाह ऐसे हैं कि जिसको करने के लिए बहुत सारे लवाजमात की जरूरत पड़ती। चोरी करना क्या आसान काम है? बड़ा दिलगुर्दे का काम है, बड़ी जान जोखों में डालना पड़ता है और छलांगे लगाना पड़ती हैं, दीवारें कूदना पड़ती हैं, मेहनत करना पड़ती है, रातों को जागना पड़ता है, और हर शख्स में हिम्मत भी नहीं है कि इतना बड़ा गुनाह कर सके। यानी हर गुनाह के अंदर कुछ ऐसी बातें हैं कि हर शख्स का बहुत मुश्किल है कि हर शख्स उस गुनाह के अंदर मुब्तला। लेकिन कहा जाता है कि तमाम गुनाहों में झूठ एक ऐसा गुनाह है कि कमजोर से कमजोर शख्स भी बहुत आसानी के साथ इस गुनाह को अंजाम दे लेता, इंतहाई कमजोर। वरना बहुत से गुनाह कुछ मखसूस अफराद अंजाम दे सकते हैं, बहुत से गुनाह कुछ मखसूस सलाहियतों वाले अंजाम दे सकते हैं। झूठ एक ऐसा गुनाह है कि न इसमें ताकतवर का, न कमजोर का, ना बच्चे का, ना बड़े का, ना छोटे का, ना किसी तरह का, किसी सिंफ का कोई दखल ही नहीं। हर शख्स इसको बहुत आसानी के साथ कर सकता है।
जब भी पैगंबर ख़त्म मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात फरमाते थे कि किसी शख्स के भी नमाज और रोज़े को मत देखो, बल्कि उसके कौल की सच्चाई से उसकी शख्सियत का अंदाज़ा करो, या अगर अमानत उसके पास रखवाई जाए तो उसमें देखो कि वो किस हद तक उसकी पासदारी करता। क्योंकि देखिए, इबादत तो इंसान बहुत सी इबादतें आदतन अंजाम दे रहा होता है। उसकी नमाज पढ़ने की आदत हो गई, बस नमाज पढ़े चले जा रहे हैं। रोज़ा रखने, कभी रोज़ा क्योंकि छोड़ा ही नहीं, आदत हो गई रमज़ान में रोज़े रखने की, अमूमी दिनों में रखे चले जा रहे हैं। उससे बाज़ औक़ात शख्सियत का अंदाज़ा नहीं होता। वरना बहुत से नमाज और रोज़ा करने वाले अफराद भी आपको बहुत से ऐसे गुनाहों में मुब्तला नज़र आएंगे कि आप हैरान होंगे कि अरे इतना ज़्यादा इबादत को अंजाम देने वाला शख्स भी इसमें मुब्तला हो सकता है। असल में जब वो इबादतों का आदी इंसान हो जाता है ना, ज़ाहिरी इबादतों का, जो कि उनकी भी अपनी जगह अहमियत है, उसको कोई छोटा ना समझे, लेकिन ये कि आदी हो जाता है ना, तो उसको तर्क करने से उसको एक तरह की तकलीफ सी महसूस होती है। जैसे सिगरेट पीने वाला सिगरेट छोड़े तो उसको अजीब सी कुल्फत सी महसूस होती। चाय अगर ना मिले तो सर में दर्द होने लगता है, मसलन अगर मुकर्ररा वक्त में ना मिले। तो इसी तरह से इबादत की भी एक आदत बन जाती है, और इस वजह से इंसान फिर बार बार इबादत कर रहा होता है, असल नीयत दिमाग से निकल जाती है कि आदत इसकी हो चुकी। और यही वजह है कि अगर हम देखें, बहुत सारी रिवायतें ऐसी बयान की गई कि ये ज़ुबान, इसकी आफतें इतनी ज़्यादा हैं, मैदान क़यामत में ये ज़ुबान अगर यहाँ पर गुनाहों की आदी हो गई तो रिवायात में कि बहुत से अफराद की ज़ुबान इतनी ज़्यादा तवील और लंबी कर दी जाएगी कि अहले महशर के पांव तले कुचली जाएगी वो ज़बान, हत्ता कि वो अपनी ज़ुबान से उलझ के ज़मीन पे गिरेगा मैदान क़यामत में। इतनी उसकी ज़बान इस तरह से की जाएगी। और बहुत सारे अजाब भी ऐसे बताए गए हैं कि बाज़ औक़ात हम ये सारी तस्वीरें आपको दिखाने का मकसद उस गुनाह को एक विजुअलाइज करना मुराद होता है कि आप दिमाग में तसव्वुर, चश्मे तसव्वुर से उसका नज़ारा करें कि मैदान क़यामत में उसके साथ क्या चीज़ होगी जिसको हम बहुत आसानी के साथ समझ कर अंजाम दिए चले जा रहे हैं। तो कैसे कैसे अजाब उसके होंगे। बहुत सी कब्रों को जब खोला गया, बहुत से अजाबों की ऐसी कैफियत कब्रों के अंदर नज़र आई हैं कि बहुत से मुर्दे के ना जाने कौन कौन से इनके ऊपर कैसे अजाब हुए हैं कि जो इतनी शिद्दत तकलीफ और वो सब कुछ, कि चेहरा बिल्कुल सियाह पड़ गया और सब कुछ, यानी बहुत सी कब्रें खोद के देखी गई। तो बाकायदा फिर ऐसी चीज़ें इबरत के लिए परवरदिगार दिखाता है, तो वो दिमाग में हमेशा हमें रहना चाहिए। क्योंकि ये जो ज़ुबान जिसको हम अपना आदी इतना बना रहे हैं, मैदान क़यामत में यही ज़ुबान हमारे खिलाफ गवाही देगी। इंसान के आज़ा गवाही देंगे, उसके खिलाफ गवाही देंगे। कुरान की आयतें हैं इसके ऊपर, आप जाके पढ़िए, जो इतना मौका नहीं मैं सब बयान करूं, लेकिन ये कि बाकायदा उसकी गवाही देंगे, जब हत्ता कि जिस्म की खाल तक गवाही देगी, खाल, और वो अपने आज़ा के ऊपर नाराज होगा मैदान क़यामत में कि तुम ही मेरे खिलाफ गवाही दे रहे हो। तो ये ज़ुबान जिसको हम बड़ा हिला रहे हैं और सिर्फ मामूली सी लर्जिश देकर इतने बड़े बड़े गुनाहों का इर्तिकाब कर रहे हैं, यही हमारे खिलाफ मैदान क़यामत में गवाह बनने वाले 17-18 किस्म के गवाह मैदान क़यामत में पेश होंगे, जिसकी एक तफसील है वो मौत के जो मदरसे के हमारे कुछ लेक्चर्स हुए हैं उसके अंदर बाकायदा उन तमाम 17-18 गवाहों का पूरा तस्करा किया गया है कि जो मैदान क़यामत में हमारे ही खिलाफ गवाही देने के लिए वहाँ पर मौजूद होंगे। तो एक ये अहम बात है। तो हम जो आज बुराई बयान कर रहे हैं वो झूठ की बुराई है, जिसको कहा जाता है कि ईमान को ख़त्म कर देने वाली बीमारी। ईमान ख़त्म होकर रह जाता है, हलावत ईमानी उसके हाथ से निकल जाती। यही वजह है कि हमारे पांचवें इमाम इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमाम फरमाते थे कि सच्चाई को बात करने से पहले सीखो। देखिए हमारे यहाँ तो हम ये सोचते हैं ना कि बस मुंह से जो भी निकालते चले जा रहे हैं लापरवाही से, नहीं, सच्चाई को बात करने से पहले सीखो। यानी आप रोजाना अहद किया करें कि आज मैं सिवाय सच के कोई चीज़ जुबान पे नहीं लाऊंगी। अलबत्ता उन मसाइल का ख्याल करें, बाज़ औक़ात सच बोलने से मुराद लोग फितना परवरी और फितना अंगेजी जो है वो माशरे के अंदर उस सच के ज़रिए ज़्यादा फैलाने की कोशिश करने लगते हैं। सच अपने मुतालिक बोलिए, दूसरों के मुतालिक हमेशा हम सच बोलने की कोशिश करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसी गुनाह माशरे के अंदर जो है वो लोग उससे आश्कार हों। तो बहरहाल पांचवें इमाम की बात बयान फरमाते थे कि सच्चाई को बात करने से पहले सीखो, सोच समझ कर नाप तोल कर बात करो कि जुमले से
कुछ जुमले मुंह से निकालने से पहले एक लहजे को तवक्कुफ किया करो। हमेशा हम जो हर चीज के अंदर छलांग मारने को तैयार रहते हैं, कोई हमसे कोई बात पूछे ना पूछे फौरन जवाब देने को तैयार रहते हैं। कहा जाता है ना कि बच्चों और बड़ों में एक फर्क यही है कि बच्चे फकत उस वक्त तक बोलते हैं जब तक जितनी उनकी मालूमात होती है, और बड़े जो है मालूमात ना होने के बावजूद भी उस मसले में बोलते चले जाते हैं। ये बच्चों और बड़ों के देखा आपने देखा कि बच्चा जहां तक उसे मालूमात होती है वहां तक बात करके खामोश हो जाता है। बच्चों से बात सीखनी चाहिए। तो बहरहाल सच्चाई को बात करने से पहले सीखो, एक लहजे को तवक्कुफ करो कि जुबान पे कहीं मेरे झूठ तो नहीं आ रहा, किसी की गीबत तो नहीं आ रही, कोई और ऐसा गुनाह तो जुबान पर नहीं आ रहा, किसी पे तोहमत तो नहीं लगने जा रही, किसी का मजाक तो नहीं उड़ रहा, किसी पर तंज तो नहीं हो रहा इस जुमले के तहत। तो बहुत सारी चीजें कि जिसका उससे पहले ख्याल करना होता है। और ये जो पांचवें इमाम की कब्र मुबारक आपको नजर आ रही है, उनके बिल्कुल साथ में हमारे छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की भी इमाम ने फरमाया, यानी मफहूम रिवायत का ये है कि तुमको पता है कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अमीरुल मोमिनीन ने इतना बुलंद मुकाम कैसे हासिल किया। छठे इमाम फरमाते हैं कि अमीरुल मोमिनीन हजरत अली अलैहिस्सलाम ने इतना अजीम मुकाम सदाकत कौली और सदाकत फ़िअली के नतीजे में हासिल किया। कौल और अमल की सच्चाई इसके नतीजे में हासिल किया। देखिए, एक होता है कौल का सच्चा होना और एक होता है फेल का सच्चा होना। यह भी जुमला बहुत मशहूर है कि सदाकत फ़िअली जो है सदाकत कौली का महलूल और नतीजा हुआ करती। यानी जो शख्स बात में सच्चा है वो काम में भी खरा होगा, यानी जो कौल का सच्चा है, जो बात का सच्चा है, वो काम में भी खरा होगा। पसंद कोई भी जिम्मेदारी उसको दी जाए, एक तो होता है हम फकत ये समझते हैं कि जुबान से सच्ची बात निकालना, नहीं, सदाकत फ़िअली भी है। जो काम करें पूरी दयानतदारी और सच्चाई के साथ करें। कोई मसलन क्योंकि मदरसे की गुफ्तगू हो रही, मदरसे की कोई आपने जिम्मेदारी कबूल की, कहा कि ठीक है लेक्चर राइटिंग जो है मैं किया करूंगी, तो पूरी जिम्मेदारी के साथ अच्छी राइटिंग में बेहतरीन तरीके से लिख कर के, यानी जिसको सदाकत फ़िअली कहा जाए, हर काम मुकम्मल दयानतदारी के साथ करना। कोई शख्स अगर कोई जॉब कर रहा है किसी भी इदारे के अंदर, वक्त की पाबंदी का मसलन ख्याल करे, ये उसके फ़ेल की सच्चाई। किसी चीज़ को नुकसान ना पहुंचाए, ये उसके फ़ेल की सच्चाई। वक्त पर आना जाना, ये फ़ेल की सच्चाई। मदरसे से गैर ज़रूरी छुट्टियां ना करना, ये फ़ेल की सच्चाई। तो हम फ़कत सिर्फ ज़ुबान के सच की बात भी नहीं कर रहे, सच्चाई को पूरी शख्सियत के ऊपर फैला देना चाहिए कि हर काम पूरी उसके साथ हो कि सदाकत फ़िअली भी आपके अंदर नजर आए, फ़कत ज़ुबान की हद तक बात ना रह जाए। तो बहरहाल देखिए, बहुत सी चीज़ें ऐसी, और ये भी छठे इमाम से एक रिवायत बयान की जाती है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। उसका मफहूम भी यही है। इमाम ने पूछा, पता है तुमको कि सबसे बड़ा झूठा कौन है? फिर इमाम ने इसका खुद ही जवाब दिया कि सबसे बड़ा झूठा वो है कि उससे दुनिया के जिस इल्म के मुतालिक तुम चाहोगे सवाल करोगे वो जवाब देगा। तुम उससे मसलन, ये मैं मेरे अपने अल्फाज हैं, कि तुम उससे पूछोगे चांद की खबरें, वो उसके बताएगा, दुनिया के आलमी सियासत के मुतालिक गुफ्तगू करोगे उसका जवाब देगा, और फिजिक्स के मुतालिक पूछो, केमिस्ट्री के मुतालिक पूछो, किसी चीज़ के इलाज के मुतालिक पूछो, हर तरह की खबरें उसके पास होंगी। लेकिन जब तुम उससे पूछोगे मा अहल्लल्लाहु मा हर्रमल्लाहु, खुदा ने क्या हलाल किया और खुदा ने क्या हराम किया, तो वो जवाब ना दे सकेगा। याद रखना, सबसे बड़ा झूठा यही शख्स है कि वैसे तो हर चीज़ के मुतालिक इतनी ज़्यादा मालूमात, लेकिन जहाँ दीन का मामला आता है, जहाँ मसाइल शरीयत का मामला आता है, वहाँ इंसान कुन जहन, गबी और अहमक बन जाता है कि भाई इतनी बारीकियों के अंदर जाने की क्या ज़रूरत है, और अल्लाह ने तो दीन को आसान बनाया है, मसलन ज़रा सी उसमें दिमाग लगाने को तैयार नहीं होता। यानी हलाल क्या है, हराम क्या है, एक एक कदम उठाने से पहले आपको ये सोचना और हुक्म खुदा मालूम करना है कि कहीं उसके हुक्म की खिलाफ वर्जी ना हो जाए। तो सबसे बड़ा झूठा इमाम ने कहा कि दुनिया के हर इल्म की खबर रखेगा, लेकिन जब उससे पूछोगे कि हलाल क्या है, हलाल खुदा क्या है और हराम खुदा क्या है, तो जवाब ना दे सकेगा। याद रखना कि सबसे बड़ा झूठा बस यही शख्स है। अच्छा, अब देखिए, लोग झूठ के इतने ज्यादा आदी हो जाते हैं
इतने ज़्यादा आदी हो जाते हैं कि खुद जो हिटलर था जर्मनी का, वो ये कहा करता था कि लोग बड़े झूठ को छोटे झूठ की निस्बत ज़्यादा आसानी के साथ कबूल कर लेते हैं। छोटे झूठ को लोग हजम नहीं करते इतना। और वो ये भी कहता था कि इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो कि उसको आखिर बिलाखिर लोग सच समझने लगते। जो जुमला अरबी का मुहावरा भी है ना कि कुफर जब पुराना हो जाता है तो ऐन इस्लाम बन जाता है। यानी किसी चीज़ को एक राग अलाप, जो मीडिया हमारा राग अलापता है और बार बार हर टीवी एंकर जो है मसलन एक ही किस्म की बात कर रहा हो, तो जब भी आपने देखा कि लोगों के माइंड सेट हो जाते हैं उसके ऊपर, मखसूस किस्म के नज़रियात के हामिल पूरी पूरी कौम हो जाती। जब ये बहुत सारे टॉक शोज ये लोगों के दिमागों को बदलने के लिए शुरू किए गए, वरना एंटरटेनमेंट के और प्रोग्राम भी होते हैं, टॉक शोज क्यों शुरू किए गए? चंद एक मखसूस इंटेलेक्चुअल्स को बिठाया जाता है अपनी मनपसंद के, और किसी एक बात को ही कंसेंसस बना के लोगों के सामने बना के पेश किया जाता है। तो बहरहाल ये एक ऐसी बात है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि खुद हमारा फेल जो है वो हमारी तकजीब कर देता है। जैसे कहा जाता है नमाज में जो हम सलाम पढ़ते हैं, बहुत से उलमा ने ये बात लिखी कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू जब हम कहते हैं, और देखा जाए अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, फिर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नमाज का इख्तिताम। वैसे तो हम सब लोगों के ऊपर सलामती भेज रहे हैं, लेकिन जैसे ही नमाज हम ख़त्म करते हैं, जैसे ही नमाज ख़त्म करते हैं, फ़ौरन किसी की ग़ीबत शुरू हो जाती है, किसी की बुराई शुरू हो जाती है। आम जिंदगी में एक ही दिन के अंदर कितनी हम नमाजें पढ़ रहे हैं, और उनके दरमियानी सब लोगों की इज्जत को भी मसलन तार तार किए दे रहे हैं, उनको नुकसानात भी पहुंचा रहे हैं, और वैसे तमाम लोगों पर सलामती भेज रहे हैं। तो कहा जाता है कि जैसे ही आप नमाज में सलाम पढ़ती हैं और सब लोगों के लिए सलामती की एक लिहाज से दुआ कर रही होती हैं, तो आपकी खुद नमाज आपकी तकजीब कर देती। नमाज आपको कहती है कि तुम झूठे हो, तुम ये जो तुम सब पर सलामती भेज रहे हो उसके फौरन बाद तो तुम ग़ीबतें शुरू कर दोगे, इसके फौरन बाद तो तुम जो है उनको नुकसान पहुंचाने की बातें शुरू कर दोगे। तुम कब उनके लिए सलामती का पैगाम बन रहे हो? तो देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी, जिस तरीके से जब आप अल्लाह अकबर कहती हैं, बहुत से उलमा और उरफा फरमाते हैं कि जैसे ही आप कहती हैं कि अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा और अजीम है, फौरन आपकी नमाज आपकी तकजीब कर देती। तुम झूठे हो, तुम झूठी हो। कब? तो अल्लाह तुम्हारे लिए सबसे बड़ा है। ज़रा सा जब कहीं शादी ब्याह में जाने का मौका आता है और वहाँ पर हुक्म खुदा ये है कि मसलन मेकअप करके नहीं जाना है, तो तुम फौरन उस वक्त शैतान की पैरवी करने लगती हो। अल्लाह को कब बड़ा समझा तुमने? जहाँ कहीं इस्लाम से कोई टकराती हुई चीज़ आती है और हम कोई आसानी की बात हमें लगती है तो हम फौरन दूसरी तरफ लपक के चले जाते हैं मसलन, और हुक्म शरीयत को नज़रअंदाज कर देते हैं। कब तुमने अल्लाह को बड़ा समझा? तो अमूमी ज़िंदगी में ये जितने भी हम ये इस किस्म के अफ़ाल भी अंजाम दे रहे हैं ना, ये खुद हम अपने आप को झुटला रहे होते हैं, ये अपनी तकजीब कर रहे होते हैं। कि अल्लाह अकबर जो आप कह रही हैं, आपकी नमाज आपको झुटलाती है कि तुम झूठे हो, तुम झूठी हो। तुमने कब अल्लाह को बड़ा समझा है हुक्म खुदा के मुकाबले? जब हुक्म खुदा का मौका आता है अमल का, तो तुम तो उस मौके पर शैतान की पैरवी करने लगती हो। तो बहरहाल देखिए बहुत सारी बातें ऐसी, इतना वक्त नहीं है कि हम नमाज की बहुत सारी इस तरह की चीज़ों के अंदर जाएं, लेकिन एक दिमाग में खाका सा बन जाना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ हम ज़बान की सच्चाई की बात नहीं कर रहे, अमल की सच्चाई को भी दिमाग में रखना चाहिए कि हर चीज़ हर काम इंतहाई दयानतदारी के साथ परवरदिगार को हाजिर और नाजिर समझते हुए अंजाम देना, ये कौल और फेल की सच्चाई में आपके लिए मददगार साबित होगा। वरना फिर ये होगा कि सिर्फ बहुत सी चीज़ें हो सकता है ज़ुबान की सच्चाई सिर्फ इस हद तक रह जाती है कि लोगों के ऐब हम खोल खोल के बयान करें, अपने मुतालिक अलबत्ता हम इस किस्म की कोई बात नहीं कर रहे होते। जैसे कि खुद पैगम्बर इस्लाम के पास एक शख्स आया, कहा कि या रसूलल्लाह, फुला जो शख्स है वो अपने हमसाये की नामूस पे निगाह रखता है। बहुत से पड़ोसी इस किस्म के होते हैं। पैगम्बर इस्लाम को जलाल आ गया। लोगों ने कहा कि या रसूलल्लाह, वो शख्स अपने आप को अली का शिया भी कहता है, तो और आपकी दोस्ती को पर नाज करता है, आपके दुश्मनों से नफरत करता है। पैगंबर ने कहा कि मत कहो कि वो हमारे शियों में से है, वो शख्स झूठा है। देखिए रिवायत का लफ्ज है जो हमारी गुफ्तगू का उन्वान है, वो शख्स झूठा है। शिया वो है जो इताअत में हमारी पैरवी करे, यानी अगर हम इताअत में आइम्मा मासूमीन की पैरवी नहीं कर रहे, पैगंबर इस्लाम की पैरवी नहीं कर रहे, तो हम झूठे हैं। पूरी की पूरी शख्सियत झूठ पर मबनी। हम जुबान से जो कलमा कह रहे हैं कि हम अली को अमीरुल मोमिनीन मानते हैं और वसी रसूल अल्लाह मानते हैं, उनकी हर बात को, हम कब आप उनकी बात मान रहे हैं?
ये जो कलमा हम जुबान पर निकालते हैं वो कलमा हमारी तकजीब कर देता है। काश कि ये बात आप तक कन्वे हो जाए किसी तरह से, तो आपको इस बात की अहमियत का एहसास हो कि पूरी की पूरी शख्सियत को इस्लाम के सांचे के अंदर ढालना। अच्छा, झूठ देखिए एक ऐसी बीमारी है कि 40 नुकसानात तो फ़कत दुनिया में ही इस झूठ के बताए गए। अगर इतना वक्त भी नहीं है हमारे पास, देखिए कि अगरचे आज भी वही 2.5-3 घंटे की पूरी गुफ्तगू हमारी झूठ के उन्वान पर होगी फ़िक़ही मसाइल के तहत, और आज ही इसको ख़त्म हो जाना है। लेकिन इतनी चीज़ें कि आप देखेंगे सरफ नज़र करते करते आगे बढ़ेंगे, वरना 40 झूठ के दुनियावी नुकसानात तो वैसे ही किताबों में बताए गए। मसलन चेहरे की रौनक ख़त्म हो जाती है और उसका एतबार ख़त्म हो जाता है, और पता नहीं पूरी 40 की एक फहरिस्त है। और उखरवी जो इसके नुकसानात होंगे वो तो अपनी जगह पर अलग ही। और कहा जाता है कि 3 झूठ सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। 3 झूठ, अभी उनका तस्करा भी आएगा। नंबर 1, खुदा और रसूल और इमाम पर झूठ बांधना, खुदा और रसूल और इमाम पर झूठ बांधना। नंबर 2 है झूठी कसम खाना, और तीसरी चीज़ है झूठी गवाही देना। ये तमाम झूठ जितने भी दुनिया में बोले जाते हैं, इनकी बदतरीन किस्में और सबसे बड़े झूठ ये शुमार होते हैं। खुदा और रसूल और इमाम पर झूठ बांधना, झूठी कसम खाना और झूठी गवाही देना। हत्ता कि ये भी इसमें आ जाएगा कि मसाइल फ़िक़ह को अपनी राय से बयान कर देना। मसलन हमको कोई बात सही तौर पर इल्म नहीं है, उसका इल्म नहीं है, और हम अपने अंदाजे से ऐसी जवाब दे दिए कि हाँ ठीक है, बस ये ठीक है, जायज़ है, हो जाएगा। जबकि इल्मी तौर पर हमको पता ना हो, ना मुज्तहिद का फतवा देखा हो, ना किसी आलिम से पूछा हो, ना किसी किताब के अंदर देखा हो, और इस तरह से अगर बयान कर दिया जाए तो ये हराम और गुनाह है, और एक लिहाज से ये इफ्तरा और झूठ बांधना। अच्छा, अब इसी तरह से जब भी हमारे 5वें इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये फरमाते थे कि हम पर झूठ ना बांधो वरना फितरत इंसानियत तुमसे छीन ली जाएगी। तो कभी भी कोई हदीस आपको नहीं दिमाग में आ रही, कोई अपनी तरफ से कोई हदीस बयान कर देना, किसी हदीस के मायने हम नहीं समझे, मफहूम अपनी तरफ से बयान कर देना, जबकि इमाम की मुराद वो ना हो, तो फितरत इंसानियत छीन ली जाती। हम पर झूठ ना बांधो वरना फितरत इंसानियत तुमसे छीन ली जाएगी। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि इसका अलल खुसूस हमको ख्याल करना। अच्छा, जब भी आप देखिए अभी हदीसों का तज़किरा आया, जब भी कोई हदीस बयान करें तो हदीस बयान करने के 3 उसूल हैं। हमेशा आपको दिमाग में रखना है 3 उसूल। सबसे पहला उसूल अभी लिखती जाइए। पहला है कि इल्मी तरीके से हमें पता हो कि हदीस है, यह हदीस सही। इल्मी कोई तरीका हमारे पास हो तो फिर हम उस हदीस को बयान कर सकते हैं। अभी मैं तफसील उसकी बता रहा हूं। नंबर 1 है इल्मी तरीके से पता हो। नंबर 2, या तो किताब का हवाला आपके पास हो या आलिम का हवाला आपके पास हो, तब आप उसको बयान कर सकती हैं। नंबर 1 इल्मी तरीके से पता हो। नंबर 2 किताब या आलिम का हवाला हो। और अगर ये दोनों चीजें ऊपर की नहीं, ना हमें इल्मी तरीके से पता है ना किताब और आलिम का पता है, तो फिर 3 बातों का ख्याल फिर किया जाएगा। इसमें 2 बातें लिखी हुई लेकिन असल में 3 बातें। नंबर 1, उस हदीस में ज़रूरियात दीन और ज़रूरियात मजहब के खिलाफ बात ना हो। अभी इसकी तफसील बयान करूंगा। उस हदीस में ज़रूरियात दीन के खिलाफ बात नहीं होनी चाहिए, ना ज़रूरियात मजहब के खिलाफ कोई बात होनी चाहिए, जबकि आपके पास ना इल्मी तरीके से पता है ना किताब और आलिम का हवाला आपको मालूम है। दूसरी बात, रसूल और इमाम की तौहीन उस हदीस के जरिए नहीं होनी चाहिए। और तीसरी बात, हदीस में कोई ऐसी बात ना हो कि अक्ल सलीम रखने वाले शख्स का एतबारी हदीसों पर से उठ जाए। देखिए, अगर हदीस सही है तो चाहे उसमें बज़ाहिर कितनी खिलाफ अकल बात क्यों ना बयान की जा रही हो, हम उस पर यकीन रखना, क्योंकि हदीस सही है। लेकिन हम उस वक्त की बात कर रहे हैं, कोई इल्मी तरीका भी हमारे पास नहीं है और किताब और आलिम का हवाला भी नहीं पता, तो फिर 3 बातों का ख्याल किया जाएगा। हदीस में ज़रूरियात दीन और ज़रूरियात मजहब के खिलाफ बात नहीं होनी चाहिए, रसूल और इमाम की तौहीन नहीं होनी चाहिए, और हदीस में कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कि जिससे अक्ल सलीम रखने वाले शख्स का एतबारी हदीसों पर से उठ जाए। अब ये तो आपने लिख लिया, अब थोड़ा थोड़ा हम इसको बयान करते हैं, क्योंकि मामला बहुत अहम है। हदीस बयान करना इतना आसान काम नहीं है। बाकायदा इसके लिए एक पहले ज़माने में भी होता था और अब भी ये सिलसिला जारी और सारी उलमा में इजाज़त रिवायत मुज्तहिदीन की तरफ से दिया जाता था कि अब तुम इतने काबिल एतबार हो गए हो कि हदीस बयान कर सकते हो।
अलबत्ता ये नहीं कि हदीस हम वैसे किताब से पढ़कर या किसी जगह तकरीर में बयान नहीं कर सकते, लेकिन एक मुज्तहिद का जो खास इज्तिहाद वाला, उसमें इजाज़त रिवायत कहलाई जाती है एक चीज़। तो पहला तो है इल्मी तरीके से पता हो। मसलन हदीस गदीर, मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीउन मौला वाली हदीस आपको इल्मी तरीके से पता है कि हदीस बिल्कुल सही है, आपको बयान करने की इजाज़त। हदीस सकलैन, आपको मालूम है इल्मी तरीके से कि हदीस सकलैन में 2 गिरा कदर चीज़ें तुम्हारे दरमियान छोड़े जा रहा हूँ, वो वाली जो हदीस है वो आपको इल्मी तरीके से पता है, आप बयान कर सकती। या किताब और आलिम का हवाला आपको पता है, आप कह दें कि मसलन हमने फुला आलिम दीन से ये हदीस सुनी है, या फुला आलिम हमारी क्लास में मसलन आए थे, मौलाना वजीरी साहब आए थे, उन्होंने ये हदीस सुनाई थी। अब आपके पास एक रेफरेंस है, मैंने फला किताब के अंदर आयतुल्लाह मिश्कीनी अर्दवेली किताब हदियतुश शिया में पढ़ी है, आप बयान कर सकती हैं, जबकि आपको पता ना हो कि हदीस सही भी है या नहीं, लेकिन तब भी किताब या आलिम का हवाला अगर आपके पास है तो आप बयान कर सकती हैं। लेकिन अगर ये दोनों तरीके ना हो, ना इल्मी तरीके से पता हो, ना किताब और आलिम का हवाला पता हो, तो फिर ज़रूरियात दीन और ज़रूरियात मजहब के खिलाफ उस हदीस में कोई बात नहीं होनी चाहिए। वो क्या है? अच्छा, आप देखिए, ज़रूरियात दीन एक चीज़ होती है कि जिसको ना मानने, ज़रूरियात दीन के मायने कि जिस पर तमाम इस्लाम के फ़िरक़े मुत्तफ़िक़ हों कि ये मसला ऐसे ही है। मसलन जैसे नमाजों की तादाद, हमको पता है कि फजर, ज़ुहर, असर, मगरिब, इशा ज़रूरियात दीन में से कोई इनमें से किसी एक नमाज का भी इनकार कर दे, अलबत्ता कुछ उलमा इसमें ज़रूर फरमाते हैं कि ज़रूरियात दीन का ऐसा इनकार करना जिससे इनकार रिसालत लाजिम आए, तब इंसान काफिर हो जाता है। लेकिन जिस पर तमाम इस्लामी फ़िरक़े मुत्तफ़िक़ हों, वो चीज़ ज़रूरियात दीन में कि जिसका इनकार करने वाला काफिर हो जाता है। मसलन जैसे ग़ुलाम अहमद क़ादियानी ने इस बात का ख़त्म नबूवत पे पूरी उम्मत का इजमा भी है, कुरान, हदीस, इजमा, अक़ल, सबसे ख़त्म नबूवत साबित, और सारे फ़िरक़े मुत्तफ़िक़, लेकिन क़ादियानियों ने ज़रूरियात दीन की मुखालफत की। ये नज़रिया ज़रूरियात दीन में से शामिल है कि पैगम्बर इस्लाम जो है आखिरी नबी, लेकिन इन्होंने इसकी मुखालफत की, तो लिहाजा ये लोग काफिर हो गए। ग़ुलाम अहमद क़ादियानी जो ज़माने में मौजूदा जो इनका खलीफा है मिर्ज़ा मसरूर अहमद, ये इनकी बराबर में तस्वीर है जो आपको नज़र आ रही। तो तमाम मुसलमान फ़िरक़ों ने इनको काफिर करार दिया। उसके अलग दलाइल हैं, बहरहाल जिस पर अभी फ़िलहाल हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन इन्होंने ज़रूरियात दीन का इनकार किया, इस वजह से ये लोग काफिर हो गए। अच्छा, एक चीज़ होती है ज़रूरियात दीन और एक होता है ज़रूरियात मज़हब। ज़रूरियात मज़हब के मायने ये हैं कि जो मखसूस शियों के नज़रियात हैं, ज़रूरियात मज़हब शिया, उनका अगर कोई इनकार करे तो वो मुसलमान रहता है, काफिर नहीं होता, अलबत्ता गैर शिया हो जाता है। मसलन इस्माइली फ़िरक़ा, आगा खानी, इन्होंने ज़रूरियात मज़हब शिया का इनकार किया, लिहाजा गैर शिया हो गए। लोग इन्हें इस्माइली शिया कहते हैं, ये भी जुमला इतना सही नहीं, इस्माइली शिया नहीं होते। ये 6 इमामी, ये 6 इमाम, पूरे 12 इमामों को मानना है, ज़रूरियात मज़हब शिया में शामिल है। जो इसको ना माने वो शियत से खारिज हो जाता है। तो लिहाजा क़ादियानी, ये अपना इस्माइली या आगा खानी, इन्होंने ज़रूरियात मज़हब शिया का इनकार किया, गैर शिया हो गए, अलबत्ता मुसलमान फिर भी उलमा इनको समझते हैं। इसी तरह से बोहरी हजरात, इन्होंने भी ज़रूरियात मज़हब शिया का इनकार किया, ज़रूरियात मज़हब शिया का इनकार किया, तो इस वजह से गैर शिया हो गए। लेकिन ज़रूरियात दीन का इनकार नहीं किया क़ादियानियों की तरह से, लिहाजा मुसलमान समझा जाएगा, अलबत्ता गैर शिया शुमार होंगे। बोहरी और इस्माइली ये शिया शुमार नहीं होते। तो अब फिर वहीं पर आ जाइए कि पहली चीज़ कि हदीस में ज़रूरियात दीन और ज़रूरियात मज़हब के खिलाफ कोई बात नहीं होनी चाहिए। कोई ऐसा नज़रिया ना हो कि जो ज़रूरियात दीन से टकरा रहा हो या ज़रूरियात मज़हब से टकरा रहा हो। कोई ऐसा गालियाना नज़रिया हो जिससे इंसान शियत से भी खारिज हो रहा हो, या मसलन कोई ऐसा नज़रिया जिससे इंसान कुफर के नज़दीक पहुँच रहा हो। तो कोई ऐसी हदीस हम बयान नहीं कर सकते कि जिससे लोगों का नज़रिया ही कुछ और बनता चला जाए, क्योंकि वो ज़रूरियात दीन और ज़रूरियात मज़हब से टकराने वाली हदीस है, वो फिर हमें बयान करने की इजाज़त नहीं, जबकि ऊपर के 2 तरीक़े भी हमारे पास ना हो। दूसरा ये है कि हदीस से रसूल और इमाम की कोई तौहीन नहीं होनी चाहिए।
कितनी गैर शिया ऐसे इस्लामी फ़िरक़े हैं कि जिनकी किताबों में ऐसी अहादीस मौजूद हैं जिससे पैगंबर इस्लाम की तौहीन होती, जो कि अभी हम बयान भी नहीं कर सकते और वो बयान करने से भी तबीयत बहुत नफरत करती। लेकिन बहरहाल ऐसी अहादीस मौजूद हैं। तो इस तरह से किसी भी हदीस को बयान कर देना जिससे पैगंबर इस्लाम की तौहीन होती हो, या मसलन आइम्मा में से किसी की तौहीन होती हो, ये जायज़ नहीं। जैसे कि गैर शिया बहुत से मुसलमान फ़िरक़े, उनकी किताबों में एक हदीस लिखी हुई, अब नक़ल कुफर ना बाशत के मिसदाक बता रहा हूँ, हदीस गलत है, आइम्मा कभी इस किस्म का काम नहीं कर सकते, लेकिन ताकि एक सपोर्ट में एक बात हो जाए, आपको अंदाज़ा हो जाए कि हम क्या बात बयान कर रहे हैं। कि मसलन जब खलीफा सालिस, तीसरे खलीफा जब कत्ल कर दिए गए तो अमीरुल मोमिनीन ने इमाम हसन और इमाम हुसैन को बुलाया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, और माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह, देखिए हदीस गलत है, फिर बता रहा हूँ, लेकिन क्या है क्योंकि किताबों में है और इससे ऐसी है कि जिससे इमाम की तौहीन होती, ये बगैर इस सियाक़ो सबक के बयान करने की इजाज़त नहीं। उनको बुलाया और माअज़ल्लाह अमीरुल मोमिनीन ने एक तमाचा इमाम हुसैन के मारा और एक मुक्का इमाम हसन के पेट में मारा और कहा कि जब मैंने तुम्हें खलीफा सालिस की हिफाजत के लिए मामूर किया तो फिर वो कत्ल कैसे हो गए। बड़ा एक तफसीली उसके अंदर है, लेकिन मैं सिर्फ मुख्तसर करके आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो एक ऐसी चीज़ है जिससे आइम्मा की तौहीन होती है, ऐसी हदीस बयान करने की इजाज़त नहीं। और तीसरी ऐसी चीज़ थी, जो तीसरी कंडीशन थी कि हदीस में कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कि जिससे लोगों का एतबार ही, अक्ल सलीम रखने वाले शख्स का एतबार ही हदीसों पे से उठ जाए। मसलन एक अल्लामा मजलिसी ने एक रिवायत लिखी, देखिए अल्लामा मजलिसी, हमारी जितनी भी किताबें, हम इनको सही किताबें नहीं कहते, यानी जैसे हमारे बिरादरान अहले सुन्नत वो कहते हैं सियाह सत्ता, इसमें मौजूद हर हदीस सही। हमारी कोई किताब ऐसी नहीं जिसमें हम पूरी तहकीक करते हैं उस हदीस के मुताल्लिक, कोई भी किताब ऐसी नहीं है कि जो हम कहें कि बस इसमें तमाम अहादीस बिल्कुल सही नहीं, उसको बाकायदा परखा जाता है, उसको इल्मी पैमाने तराजू के ऊपर तोला जाता है और फिर उसके बाद कोई नज़रिया जो है वो बनाया जाता है। तो बहरहाल उसमें एक हदीस है और उस ज़माने में मौका भी ऐसा था कि हदीसें मिटाई जा रही थी, तो हदीसें जमा करते जा रहे थे अल्लामा मजलिसी के, बाद में आने वाले खुद तहकीक कर लेंगे, अभी तहकीक का इतना वक्त नहीं। तो एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा अल्लामा मजलिसी अहादीस का देकर गए। अब उन्होंने अपनी किताब के अंदर एक हदीस लिखी है कि अमीरुल मोमिनीन ने जब मरहब के ऊपर वार किया तलवार का, तो उस तलवार ने, जुल्फ़िकार ने मरहब के 2 टुकड़े कर दिए, उसके घोड़े के 2 टुकड़े कर दिए और वो तलवार जो है वो ज़मीन के अंदर धंस गई, ज़मीन की परतों को काटती हुई जो है वो जाने लगी। परवरदिगार आलम ने जिब्राइल को भेजा, जिब्राइल ने अपने पर उस तलवार के नीचे बिछाए, जिब्राइल के पर भी तलवार के जरिए कट गए और यहाँ तक कि वो तलवार आगे बढ़ते बढ़ते उस गाय के सींग पर जाके निकली जिसने अपने सींग पर पूरी दुनिया को अपने सर पर उठाया हुआ। आप भी देखिए इस किस्म की रिवायत है। अब ऐसी रिवायत है कि जिससे अक्ल सलीम रखने वाले शख्स का एतबारी हदीसों पे उठ जाएगा, जबकि ऑथेंटिक भी नहीं है। जब भी हमारे यहाँ हर रिवायत को परखा जाता है, अल्लामा मजलिसी के ज़माने में इतना वक्त नहीं था कि वो एक एक रिवायत को परख के अपनी किताब के अंदर लिखते, उसमें बहुत वक्त दरकार था और हदीसें मिटाई जा रही थी, तो जमा करना मकसद था, तो बाद वाले ने तहकीक करके सही तौर पर सही को गलत से अलग कर लिया। तो देखिए बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं कि जिसमें हमें इन बातों का ख्याल करना पड़ेगा और ज़ुबान को कंट्रोल रखना पड़ेगा कि अहादीस के मामले में भी, कुरानी आयात के मामले में भी ज़रा तवक्कुफ़ करें और गौर व फिक्र करके इल्मी तरीके से जांच कर फिर किसी के सामने बयान करें, तो फिर हमें कहा जाएगा कि हाँ हमने सही इसका हक अदा किया। अच्छा, अब ये तो बात अपनी जगह पर हो गई। अब आ जाइए झूठ की तारीफ क्या है, किस चीज़ को हम झूठ कहेंगे और किसको नहीं। झूठ की वैसे जो तारीफ है वो ये है कि अल इख़बारो बिमा लैसा वाक़ि, ऐसी बात जो पेश नहीं आई उसको कहना कि चीज़ पेश आई, जो वाक़या पेश ही ना आया हो उसको बयान करना, ये झूठ की तारीफ। झूठ की तारीफ कि जो वाक़या पेश ही ना आया हो उसको इंसान अगर बयान करे। इसी तरह से उलमा ये बात बयान फरमाते हैं कि
किसी भी आयत का गलत तर्जुमा भी झूठ में आता। गलत तर्जुमा अपने तौर पर बनाकर अपने अल्फाज में, जैसा कि हम देखते हैं, मेरे पास आज इतना वक्त नहीं है, वरना मेरे पास ऐसी चीजें मौजूद थी तो बहुत सी चीजें फितने के डर से भी आपको नहीं दिखाते, माशरा भी इतना ज्यादा उसको तहम्मुल नहीं कर सकता। बहुत से हमारे जाकिरीन कैसे कुरान की आयतों को तोड़ मरोड़ कर अपना मुद्दा और मकसद सिर्फ बयान करने के लिए कि जो नजरिया लेकर आए हम किसी तरीके से इस आयत को ठोक ठाक के अपने मुताबिक बना ले, खुद बदलते नहीं, कुरान को बदल देते हैं। हुए हैं कितने साहिबान हरम बेतौफीक। तो बहरहाल बजाय कि कुरान की बात को लिया जाए, अपनी बात को कुरान के ऊपर थोपते हैं और कुरान की आयत का गलत सलत तर्जुमा बना के अपने मुताबिक, इसी तरह से अहादीस मुबारका का गलत तर्जुमा करके लोगों के सामने पेश करना और अपना कोई मुद्दा और मकसद साबित करना, यह भी झूठ के जुमरे में आता है। अच्छा देखिए, झूठ हराम है, ख्वाह जुबान से बोला जाए, ख्वाह जुबान से बोला जाए झूठ, यह भी हराम है। ख्वाह झूठ इशारे से बोला जाए। असल जुबान से झूठ की क्या मिसाल है? जैसे आपने कोई भी चीज आप बयान की जो कि झूठ थी, कल आप वहां गई थी, नहीं मैं कल वहां नहीं गई थी, झूठ हो गया, ये जुबान से झूठ है। इशारे से भी झूठ होता है। मसलन वो कोई पूछे कल तुम वहां गई थी और आप नफी में गर्दन हिला दें अपनी कि नहीं मैं तो नहीं गई, आप कहेंगे भाई मैंने झूठ थोड़ी बोला, मैंने तो गर्दन राइट लेफ्ट की थी मसलन, नहीं ये भी झूठ है, चाहे इशारे से हो। अच्छा, ख्वाह कलम के जरिए झूठ हो, यह भी झूठ होता है। आपने कहा मैंने झूठ बोला थोड़ी था, मैंने तो लिखा था, तो यह भी झूठ हो जाएगा। अच्छा, झूठ ख्वाह अपना बनाया हुआ हो तब भी झूठ होता है, ख्वाह दूसरे का बनाया हुआ हो तब भी झूठ होता है। आप कहीं भाई मैंने खुद थोड़ी झूठ बनाई, तो उसने मुझसे कहा था, नहीं ये भी नहीं। आपको अगर पता है कि उसने झूठ कहा था तो आप इस बात को आगे नहीं बयान कर सकती। ख्वाह अपना बनाया हुआ हो, ख्वाह किसी दूसरे का बनाया हुआ हो, हर सूरत में झूठ है। ख्वाह झूठ संजीदगी से बोला जाए, ख्वाह मजाक में बोला जाए, झूठ होता है। अभी तफसील इसकी आएगी कि मजाक वाला झूठ में कोई जो गुंजाइश है वो कहाँ निकलती, लेकिन ख्वाह संजीदगी से बोला जाए झूठ। बहुत से लोग बड़ा संजीदा मुंह बनाकर और कोई भी झूठी बात कहते हैं और उसके बाद जब वो परेशान हो जाता है, कुछ होता है, तो फिर एकदम से हंस के कहते हैं अरे मैं तो मजाक कर रहा था। नहीं, झूठ लिखा गया। इसकी खास अभी आगे चलकर तफसील आने वाली है। तो ख्वाह संजीदगी से बोला जाए, ख्वाह मजाक में बोला जाए। जब भी रिवायतों में जुमला आया है कि इत्तकुल किज़्बा अस्सगीरा मिनहुल कबीर जिद्दन व हज़ला, झूठ से बचो, ख्वाह छोटा झूठ हो ख्वाह बड़ा झूठ, अस्सगीरा मिनहुल कबीर, चाहे छोटा झूठ हो चाहे बड़ा झूठ हो, जिद्दन व हज़ला, ख्वाह संजीदगी से बोला जाए ख्वाह मजाक में बोला जाए, झूठ होता है। लानतुल्लाहि अलल काज़िबे व इन काना माज़िहा, रिवायतों में है कि लानत तो झूठे पर, ख्वाह मजाकी में क्यों ना झूठ बोल रहा हो। ला यजिदु अब्दुन तामल ईमान हत्ता युतरिकल किज़्बा जिद्दन व हज़ला, कोई बंदा उस वक्त तक ईमान का मजा ही नहीं चख सकता। चौथे इमाम फरमाते अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। कितनी गर्मी हो रही है वो आपकी दुरूद से जाहिर हो रहा है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लानत हो झूठे पर, ख्वाह मजाकी में क्यों ना झूठ बोल रहा हो, और कोई बंदा उस वक्त तक ईमान का मजा नहीं चख सकता जब तक कि वो झूठ को तर्क ना करे। ला यजिदु अब्दुन तामल ईमान हत्ता युतरिकल किज़्बा जिद्दन व हज़ला, जब तक कि वो झूठ को तर्क ना करे, संजीदगी से बोलने वाला झूठ भी तर्क ना करे और मजाक वाला झूठ भी तर्क ना करे। और कयामत की निशानियां जब बताई जा रही थी उस वक्त भी ये कहा कि कयामत की निशानियों में से एक निशानी यह है कि लोगों के नजदीक झूठ मजाक बन जाएगा। हाँ, मजाक में तो हम झूठ बोल रहे हैं। यही वजह है कि अहले सुन्नत के यहां भी ये रिवायत है, मजाक में झूठ बोलना जो हम इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं, जिसको हम मजाक कहते हैं, और हमारे यहां भी रिवायत है। अहले सुन्नत की जो रिवायत है तो अभी आपके सामने आ रही है, लेकिन इससे थोड़े अल्फाज के फर्क के साथ हमारे यहां भी पैगंबर फरमाते हैं अना ज़ाइमु बैतिन फी आलल जन्ना व बैतिन फी वसतिल जन्ना व बैतिन फी रियाजिल जन्ना लिमन तरकल मेरा व इनकाना मुहिक्कन व लिमन तरकल किज़्बा व इनकाना हज़ला व लिमन हसुना खल्क़ु। पैगंबर, अच्छा थोड़े से अल्फाज अलग हैं हमारी रिवायत और उनकी रिवायत में, लेकिन तकरीबन बात एक ही कही गई। अना ज़ईम फरमाते हैं पैगंबर, मैं जमानत लेता हूं जन्नत
अन्ना ज़ईमु बैतिन फी आलल जन्नत, जन्नत में आला दर्जे में एक मकान की। लिमन तरकल मेरा व इनकाना मुहिक्कन, जो झूठ को तर्क करे, जो झगड़े को तर्क करे, ख्वाह वो हक पे क्यों ना। देखिए बहुत बड़ी बात है, इस पर पूरी एक नशिस्त हो सकती कि जो झगड़े को तर्क कर दे, ख्वाह वो हक पर ही क्यों ना हो। लोग नाहक अपने कोई चीज लेने के लिए झगड़ा कर रहे होते हैं, वो कहते हैं अपना हक भी छोड़ दो अगर झगड़ा ज्यादा हो रहा हो। घरों में अगर इस बात पे अमल कर लिया जाए तो बहुत से घर जन्नत का नमूना बन जाएंगे। कोई ऐसा कानून का खजाना हाथ से निकला नहीं जा रहा है कि अगर हमें फला चीज हमें नहीं मिली। वह बैतिन फी वसतिल जन्नह, जन्नत के दरमियानी दर्जे में मकान की भी मैं जमानत लेता हूं, पैगंबर फरमाते हैं। किस शख्स के लिए? लेमन तरकल किस्बा व इनकाना हजला। सो अहले सुन्नत की रिवायतों में माज़िया का लफ्ज है, हमारी जो किताबें हैं उसमें हजला का लफ्ज। जो झूठ को तर्क करे, ख्वाह मजाकी में क्यों ना हो। पैगंबर कह रहे मैं दरमियानी दर्जे में मकान की एक जमानत लेता हूं। वह बैतिन फिर रियाजिल जन्ना, मैं जन्नत के बागों में से एक घर की एक जमानत लेता हूं उस शख्स के लिए कि जिसका अखलाक अच्छा होगा। तो आपने देखा कि बहरहाल कितनी ज्यादा रिवायतों के अंदर इस बात का तस्करा है। इसका मतलब है कि मजाक के अंदर जो झूठ बोला जाता है इसको भी तर्क करना चाहिए। अलबत्ता जो गुंजाइश निकलती है वो भी मसाइल के सिलसिले में आगे आने वाली। तो देखिए अब झूठ मैंने बयान किया कि ख्वाह अपना बनाया हुआ हो, ख्वाह दूसरे का हो, ख्वाह जुबान से हो, ख्वाह इशारे से हो, ख्वाह कलम से हो, ख्वाह किसी को डराने के लिए बोला जाए। जैसे बच्चों को डराने के लिए आमतौर पे कहा जाता है ना, खामोश हो जाओ वरना वो बराबर वाले कमरे में जो कुत्ता बैठा है या अल्लाह बाबा है तुम्हें खा लेगा आकर। ये भी झूठ है। अभी आगे चल के इसके फिक़ही मसाइल भी आएंगे कि क्या किया जाए। फिर तो ख्वाह डराने के लिए बोला जाए तब भी झूठ है, ख्वाह रुलाने के लिए बोला जाए तब भी झूठ है। बहुत सारे जाकिरीन हजरात या जाकिरात भी कुछ ऐसे खुद साख्ता मसाइब पढ़ते हैं कि जो कि खुद से बनाए हुए हैं। मेरे अपने रिश्तेदार के घर एक साहब जो अंदरून पंजाब से कहीं मजलिस से पढ़ा करते थे, वो आकर ठहरे तो वो भी जाकिर हैं। उन्होंने कहा कि ज़रा मुझे कुछ मजलिस वगैरह के पॉइंट्स तो लिखवा दें। उन्होंने कहा लिखो। फिर मसाइब बयान करने शुरू किए। वो खातून भी हैरान हो परेशान, कैसे मसाइब तुमने कभी ज़िंदगी में नहीं सुने। कि उन्होंने मसलन फातिमा कुबरा ने इस तरह से जो है वो सेंदूर जो है वो अपनी मांग में लगाया और पता नहीं क्या क्या जो हमने कभी भी नहीं सुने। वो हैरान परेशान कि ये आप कहाँ से पढ़ रहे हैं। कहा कि लो ये किसी किताब में थोड़ी पढ़े, ये तो मैं विजुअलाइज करता हूँ कि क्या हुए होंगे तो अपने अल्फाज में बयान कर देता हूँ। ये उनकी बात है कि जो बाकायदा शहरों से बुलवाए जाते हैं बाकायदा मजलिसें पढ़ने के लिए। इतना वक्त नहीं वरना बहुत सी चीजें आपको दिखाता भी। तो ख्वाह रुलाने के लिए बोला जाए, अभी इसकी भी तफसील आगे आएगी कि कहाँ गुंजाइश निकलती है किस अंदाज से जुबान हाल में। ख्वाह रुलाने के लिए बोला जाए, ख्वाह अपनी बड़ाई जाहिर करने के लिए बोला जाए जबकि वो बड़ाई हमारे अंदर पाई नहीं जाती। अपनी बड़ाई को जाहिर करना, अपने खानदान की बड़ाई को जाहिर करना जबकि हम इतने बड़े हों नहीं। या मसलन वो जो झूठ सबसे ज्यादा कॉमन, सबसे कॉमन कौन सा है कि मसलन घर पे कोई साहब मिलने आए जो हमारे नापसंदीदा हैं, बच्चे से कहलवा दिए जाओ कह दो अब्बू घर पे नहीं या फुला साहब घर पे नहीं। तो अब इस मौके पर क्या किया जाए। वाकई बहुत से लोग इस तरह के चिपकने वाले होते हैं कि आ गए तो जाने का नाम नहीं ले रहे। जो इस्तिखारे की हमारी गुफ्तगू हुई थी, आप लोगों की तो नहीं, इससे पहले जो क्लासेस हुई हैं उनके अंदर हुई है, तो उसमें एक वाकया में मैंने सुनाया था कि एक साहब जो है किसी हर जगह जाने से पहले इस्तिखारा करते थे और जिसके घर चले जाते थे वहां से वापस जाने के लिए इस्तिखारा करते थे और इस्तिखारा 2-3 रोज तक भी मना आता रहा तो उन्हीं के घर क़याम करते थे मसलन। तो इस तरह के बहुत से लोग होते हैं। अब क्या किया जाए, इनको कैसे निकाला जाए। ये जब आ जाएंगे नहीं मिलना चाहते, हमारा वक्त ज़ाया करेंगे। अब क्या किया जाए ये इस्लाम बताएगा। देखिए जब भी कहा जाता है कि मसाइल शरीयत को तफसील से हासिल करने में आप लोगों का फ़ायदा है, गुनाहों से इंसान बच जाता है और एक गिल्टी कॉन्शियस जो उसको महसूस होता है कि मैंने खिलाफ वर्जी कर दी, एक रूहानी खलफिशार इससे भी महफूज रहता है अगर इल्म सही तौर पर हो। भी इसकी तफसील आगे आएगी, मैं आगे करता जा रहा हूँ क्योंकि जहाँ झूठ बोलने की इजाज़त है वो कौन सी चीज़ें हैं वो अभी आगे चलकर आने वाली हैं। एक और मौका पेश आता है कि मसलन किसी के घर गए और खाने का वक्त है बिलाखिर और उन्होंने कहा कि आइए आइए खाना खाइए। अब
दो ही सूरतें हैं, या तो हम उससे कहते हैं नहीं नहीं हमें भूख नहीं, जबकि हमने खाना नहीं खाया, वो भूखे हम, तो अभी झूठ हो जाएगा। या ये कि नदीदों की तरह से जहां हमें ऑफर मिले फौरन हम खाना खाने बैठ जाएं, ये भी शाइस्तगी के खिलाफ लगता है। उसकी तरह तो नहीं, एक साहब जो ट्रेन में सफर किया करते थे और खाना साथ में नहीं रखते थे, सिर्फ लीमू एक साथ में रखते थे, कि जहां किसी ने टिफिन खोला ट्रेन में फौरन वो आते थे और लीमू ला के छिड़क दिया करते थे उसमें। वो कहता था आइए आइए आप भी बैठ जाइए, इस तरह से वो भी साथ में बैठ के खाना खा लिया करते थे, एक लीमू के बदले में खाली। तो या तो इस तरह की किसी की नेचर हो तो चले फिर वो खा पी ले हर जगह जाकर, लेकिन तहजीब और शाइस्तगी के खिलाफ है। अब क्या करें, एक तरफ झूठ है और दूसरी तरफ इस तरह की सूरत हाल पेश आ जाती, ये इसका जवाब भी आगे आने वाला। अच्छा, इसी तरह से पैगंबर इस्लाम की जब शादी हजरत आयशा से हुई थी, तो हजरत आयशा जब रुखसत होकर पैगंबर के घर आई तो उनके साथ हजरत अस्मा बिनते उमैस भी थी। अस्मा जो जाफर तैयार की भी ज़ौजा रह चुकी थी, तो हजरत अस्मा बिनते उमैस साथ आई थी। इस तरह औरतों के साथ होता है कि जब शादी होती है तो मैके से भी कुछ खवातीन साथ आती हैं, कुछ औरतें भी साथ आई अस्मा के। पैगंबर इस्लाम ने दूध का एक बर्तन लिया। उस जमाने में देखिए दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा भी समझी जाती थी। अब आप आम जो माशरा है उसकी तरह नहीं कि मामूली सी चीज़ समझी जाए, खाना अलग हो और दूध अलग हो। मसलन जैसे बहुत से लोग जो चिकन टिक्का की अगर उनकी दावत की जाए किसी जगह, तो वो कहते हैं भाई खाने में क्या है, वो कहते हैं चिकन टिक्का, कहते हैं खाना खाने के बाद हम लोग चिकन टिक्का वगैरह खाते हैं, आपने कौन सी दावत की। तो बाज़ वक़्त इस तरह की भी सूरत हाल होती है कि पैगंबर ने दूध दिया और कहा कि सब औरतों को पिला दो। अच्छा, अस्मा जब दूध का बर्तन लेके औरतों के पास गई तो औरतों ने अजराहे तकल्लुफन और मुरव्वतन कहा नहीं नहीं हमें भूख नहीं। पैगंबर को जब ये बात पता चली तो पैगंबर एकदम से गुस्से में आ गए और कहा कि खबरदार, अपने भूख और झूठ को एक जगह जमा ना करो। अस्मा ने कहा कि या रसूलल्लाह, क्या इतना कहना भी झूठ में लिखा जाएगा? पैगंबर ने कहा हाँ, यानी जब किसी को भूख लग रही है और खाना मिल रहा है उसको, तो वो कैसे कह रहे कि मुझे भूख नहीं। अच्छा, अब वो क्या करे, ये एक और अभी जो हम जो तरीके बताएंगे उसके अंदर ये चीज़ आएगी। अभी तो मैं एक मुकदमा बनाता जा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में आ जाए, फिर सब चीज़ों को हम रिकॉल करके उसका हल बताएंगे। तो हज़रत अस्मा बिनते उमैस का वाक़या एक मुकाम भी कहलाता है हज़रत अस्मा बिनते उमैस का। तो बहरहाल, अच्छा, इसी तरह से जाली और झूठे मेडिकल सर्टिफिकेट्स बनवाना और उसके मुकाबले में फिर कोई क्लेम करके कोई चीज़, मसला अपनी तनख्वाह जो कट गई है वो हमें वापस मिल जाए, तो ये सब चीज़ें करना, जाली मेडिकल सर्टिफिकेट देके, ये भी झूठ के ज़ुमरे में आता है, जबकि हम वाक़अतन बीमार नहीं थे और हमने जाली मेडिकल सर्टिफिकेट अगर बनवाया हुआ है। अच्छा, अब तकरीबन 13-14 ऐसे मुकामात हैं कि जहाँ झूठ बोलने की इजाज़त है। अभी तक तो हमने वो मुकामात बयान किए ज़्यादातर कि जहाँ पर ज़्यादातर ये जुमला आ रहा था कि ये हराम है हराम है हराम, लेकिन अगर आपको ये 14 मुकामात पता चल जाए तो बस इसके अलावा जितनी जगह होंगी वो सब हराम होंगी। तो आपको मुस्तस्नियात या एक्सेप्शंस जहाँ झूठ बोलने की इजाज़त है वो आज